क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्यूल विच इज नॉट यूज्ड एट थर्मल पावर प्लांट, वह ईंधन जिसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है। फर्स्ट कोल, सेकंड यूरेनियम, थर्ड नेचुरल गैस, फोर्थ फ्यूल ऑयल। सेकंड यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम का यूज थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है। नेचुरल गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर बायोगैस। 3 इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है ईंधन में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उसमें मान सबसे कम होता है। तो अभी हम सबसे ज़्यादा उसमें मान को देखे थे, अब सबसे कम उसमें मान किस में होता है इसको जानना है। सेकंड वुड इज अ राइट आंसर। वुड मतलब लकड़ी का सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस संयंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किसी एक की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो क्या है उसको देखना है। 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत बायोगैस प्लांट में नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, सौर ऊर्जा को किसकी सहायता से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेकंड ड्राई सेल, थर्ड रिचार्ज एबल सेल, फोर्थ बैटरी सेल। फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा। दोस्तों आगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स के टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम पहले जान लेते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ऊर्जा के स्रोतों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। फर्स्ट कन्वेंशनल एंड सेकंड नॉन कन्वेंशनल। Conventional source of energy, they are non-renewable source of energy which have been used for a very long time। ये ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत हैं जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम बहुत ही पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। ये एक एग्जांपल हुआ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। और इसके थर्मल पावर प्लांट एग्जांपल हुए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानते हैं। दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन फाउंड इन रिसेंट टाइम, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जो बहुत ही हाल दिनों में पाए गए हैं, मतलब जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। एलपीजी कंसिस्ट मेनली ऑफ, एलपीजी के मुख्य रूप से होते हैं मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, नॉन ऑफ दिस। इनमें से क्या चीज़ एलपीजी में मुख्य रूप से होता है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्नेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से किसके नुकसान से बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है। मतलब कहने का ये है कि थर्मल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ज्योमेट्रिक पावर प्लांट, इनमें से किस चीज़ के कारण इकोसिस्टम का नुकसान होता है, इसी चीज़ को बताना है इसमें। थर्मल पावर प्लांट के कारण इकोसिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए ये कन्वेंशनल सोर्स का एग्जांपल आ चुका है, मतलब कन्वेंशनल सोर्स का क्वेश्चन है ये। सनलाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर आर द एग्जांपल, मतलब इसमें से सनलाइट, एयर और सॉइल किस चीज़ का एग्जांपल है। सूरज की रोशनी, हवा, मिट्टी किस और पानी किस चीज़ का एग्जांपल है,
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर नॉन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब सेकंड मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन द, जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित किया जाता है? डिजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, हिली एरिया में, कि इनमें से किसी एरिया में नहीं। हाइड्रो पावर प्लांट को हिली एरिया में स्थित किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? निम्नलिखित में किस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? टाइडल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कि हाइड्रो एनर्जी में, कि विंड एनर्जी में, कि इनमें से सभी में? दोस्तों राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? वुड, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, की काउ डंग? राइट आंसर इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी बायोमास का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी वुड, बायोगैस, काउ डंग ये तीनों बायोमास के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक पर्यावरण के अनुकूल है? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब वो पॉल्यूशन ना फैलाता हो, इन्वायरमेंट को किसी तरीके से भी हार्म ना करता हो। तो फर्स्ट क्या है? बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ वुड। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? 3 इज द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ चारकोल इज इकोनॉमिकली फ्रेंडली। जब चारकोल बर्न होता है तो वो इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज केस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ, मून, मार्स। मतलब उस ज्वार के दौरान समुद्र के पानी का बढ़ना के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। किस कारण समुद्र का पानी ऊपर आता है, नीचे जाता है? मतलब हाई टाइड, लो टाइड किस कारण आता है? सन के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा, कि अर्थ के, कि मून के, कि मार्स के? इसका राइट आंसर है थर्ड, मून के द्वारा। जब मून अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है सी वाटर के ऊपर तो उसमें लो टाइड और हाई टाइड आती हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज? पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, क्या है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक? मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इनमें से कौन सा है? दोस्तों थर्ड नंबर ब्यूटेन इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उदाहरण क्या है? पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, केरोसिन है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उदाहरण बायोगैस है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल इसमें क्या है? वुड है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन गैस है, नेचुरल गैस है? इसका आंसर नेचुरल गैस है। अ गुड फ्यूल इज वन विच पोजेसेस? एक अच्छा ईंधन वह है जिसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाई इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। तो इनमें से अच्छे ईंधन की क्या क्वालिटी होती है? तीसरा सही रहेगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। कोल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी? कोयला को ऊर्जा में निम्नलिखित रूपों में से कौन से एक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? कोल गैस में, इलेक्ट्रिसिटी में, ऑयल में, कि चारकोल में? किसमें कोल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? 4 चारकोल में कोल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। चारकोल वुड से मिलके बनता है। एट अ हाइड्रो पावर प्लांट संयंत्र में काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू टर्बाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से क्या होगा? दोस्तों सही आंसर 4 है। वाटर को हम लोग स्टोर करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं
उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्क है। सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल के बने होते हैं, क्या बना होता है, कंडक्टर से बना होता है, इंसुलेटर से, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों सोलर सेल सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, केरोसिन ऑयल, काउ डक केक, सीएनजी की कोल। काउ डक केक इज द राइट आंसर। फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी काउ डक केक नहीं होता है। दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मैं और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये कल तक में 200 व्यूज़ पा सके। थैंक यू दोस्तों लेक्चर पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।